गुड मॉर्निंग बच्चों हम 10th क्लास की हिंदी का संस्कृत खंड का चैप्टर पढ़ेंगे। केन किम वर्धते। केन किम वर्धते अर्थात किससे क्या बढ़ता है। बच्चों बहुत सुंदर चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। आप इसे याद करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो साथ ही साथ याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सुवचनेन मैत्री। सुवचनेन अर्थात सुंदर वचनों से मित्रता, यानी कि जिससे हम किसी से भी यदि हम अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं तो उससे क्या बढ़ती है, उससे हमारी मित्रता बढ़ती है। इंदु दर्शनेन समुद्र। इंदु अर्थात चंद्रमा, कि चंद्रमा के दर्शन से समुद्र कैसा माना जाता है कि जब पूर्णिमा का चांद होता है, पूरा चांद होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है, अर्थात समुद्र भी बढ़ने लगता है। तो बच्चों इस चैप्टर में यही है कि किस चीज़ से क्या बढ़ता है। श्रृंगारेण रागे। श्रृंगार से राग अर्थात प्रेम, कि श्रृंगार से प्रेम। विनयेन गुणे। विनय अर्थात विनम्रता, कि जितना जो कोई विनम्र होगा उसके उतने ही गुण बढ़ेंगे, तो विनम्रता से गुण। दाने उसका उतना ही यश बढ़ेगा। उद्यमेन श्री। उद्यमेन अर्थात परिश्रम से श्री, यानी कि लक्ष्मी, कि हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। सत्येन धर्म। सत्य से धर्म, यानी कि जितना कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा उतना ही सत्य से धर्म बढ़ेगा। पालनेन उद्यानम। पालन से उद्यान अर्थात पालन पोषण करने से उद्यान अर्थात देख रेख से, कि जितना भी हम पेड़ पौधों की, उद्यान वाटिका की देखभाल करेंगे वह उतनी ही सुंदरता को और उतना ही वो बढ़ेगा, उतना ही उद्यान बढ़ेगा। सदाचारेण विश्वास है। सदाचार से अर्थात अच्छे आचरण से विश्वास। अभ्यासेन विद्या। अभ्यास से विद्या, कि हम जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही विद्या बढ़ेगी, अर्थात जितना अभ्यास करते रहने से विद्या बढ़ती है। न्यायेन राज्यम। न्याय से राज्य, कि यदि कोई राजा न्यायपूर्वक राज करता है तो उसका राज्य दिन दिन बढ़ता है, अर्थात न्याय से राज्य बढ़ता है। औचित्येन महत्वम, कि उचित व्यवहार से, औचित्येन कि उचित व्यवहार से महत्वम अर्थात महत्ता अर्थात बड़प्पन, कि जितना भी हम किसी के साथ उचित व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका बड़प्पन उतना ही बढ़ेगा। औदार्य। क्षमया तपे। क्षमा से तप। पूर्व वायुनाम जलद। पूर्वी वायु से जलद अर्थात बादल, यानी कि जब पूर्वी वायु चलती है तो बादल आ जाते हैं। कहते हैं कि पूर्वी वायु के आने से बादल आ जाते हैं। लाभेन लोभे। लाभ से लोभ, और लोभ अर्थात लालच, कि यदि किसी को किसी भी उसमें वस्तु में लाभ होता है तो जैसे उसका लालच बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से लाभ से लोभ बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्ष। पुत्र के दर्शन से हर्ष, यानी कि प्रसन्नता की प्राप्ति होना। मित्र दर्शनेन आह्लादे। मित्र के दर्शन से अर्थात मित्र के दर्शन से, यानी कि मित्र के मिलने से आह्लाद अर्थात आनंद। यदि कोई हमें हमारा मित्र मिल जाता है तो जैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से मित्र दर्शन से आनंद।
दुर्वचनेन कलह, कि दुर्वचन यानी कि बुरे वचनों से क्या बढ़ेगा, कलह बढ़ेगी। यानी कि जितना भी कोई बुरा व्यवहार करेगा वो कलह का कारण होगा, उससे कलह ही बढ़ेगी। तृणय वैश्वानर, तृणय अर्थात तिनके, वैश्वानर अर्थात अग्नि, कि जैसे तिनकों से अग्नि, यदि तिनके में एक तिनके में भी आग लग जाए तो क्या होता है, उतनी अग्नि भड़कती चली जाती है, यानी कि अग्नि फैल जाती है। तो इसी प्रकार से कि तिनकों से अग्नि बढ़ती है। नीच संगेन दुष्शीलता, कि नीच व्यक्ति उसकी संगति करते हैं तो हमारी दुष्टता बढ़ने लगती है, हमारे अंदर उतने ही बुरे विचार आने लगते हैं, उतने ही बढ़ने लगते हैं। उपेक्षा रिपु, उपेक्षा से रिपु अर्थात शत्रु, कि यदि हम किसी की उपेक्षा करते हैं तो उससे हमारे क्या बढ़ेंगे, हमारे शत्रु ही बढ़ते चले जाएंगे। कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब अर्थात परिवार, कि यदि परिवार में कलह हो, झगड़े हो तो उससे क्या बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। तो पारिवारिक कलह से क्या बढ़ता है, दुख, दुख की प्राप्ति होती है, दुख बढ़ जाता है। दुष्ट हृदय दुर्गति, और दुष्ट के हृदय से क्या बढ़ती है, दुर्गति, यानी कि यदि हम किसी दुष्ट अपने मन में, अपने हृदय में दुष्ट भाव रखेंगे तो उससे क्या बढ़ेगी, उससे दुर्गति ही होगी। अशौचेन दारिद्र्यम, अशौच यानी कि अपवित्रता से क्या बढ़ती है, दरिद्रता, अर्थात अपवित्रता से, अशुद्धता से क्या बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी। अपथ्येन रोगे, अपथ्य क्या होता है बच्चों, जैसे परहेज ना करना, और यदि हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से परहेज ना करने से क्या बढ़ता है, रोग है, यानी कि रोग, रोग बढ़ता है, कि परहेज ना करने से रोग बढ़ता है। असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से तृष्णा, यानी कि जब हमें किसी भी चीज़ से संतोष प्राप्त नहीं होता तो हमारी तृष्णा बढ़ती रहती है। व्यसनेन, तो उससे हमारी क्या होती हैं, हमारी विषय वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, अर्थात कि व्यसन से अर्थात बुरी आदत से विषय वासनाएं बढ़ती हैं। तो बच्चों वैसे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बच्चों, जैसे आपको संस्कृत में जो भी 10th क्लास में क्या होता है कि एक तो व्याख्या आती है करने के लिए, यानी कि उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, साथ में आपको इनके क्वेश्चन भी आते हैं, 2 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। तो बच्चों क्या होता है क्वेश्चन में कि उसी क्वेश्चन में उनका आंसर भी छिपा होता है। तो आंसर बहुत आसान है देने, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। और संस्कृत में एक श्लोक भी लिखने के लिए आता है, तो आप अपने संस्कृत का कोई सा भी, यानी कि अपनी ही पाठ्य पुस्तक का कोई सा भी एक श्लोक याद कीजिए और वही लिखने के लिए आता है। जो उस पाठ्य पुस्तक का श्लोक यदि आपके पेपर में दिया हुआ न हो वही आपको लिखना होता है, होना चाहिए आपकी पाठ्य पुस्तक का ही, ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी क्लास का लिख देते हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इनके आंसर भी आसान हैं देने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।